लेकिन एक चीज इन लोगों ने मिसकैलकुलेट करी है सर इसमें। देखो सर, जो भी ऑपरेशन कह लो, उमा ये वो वॉट एवर यू से, इट इज सपोज टू बी अ कैलकुलेशन इन कंटिन्यूटी। ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसी कैलकुलेशन में जाओ कि भैया पूरा ही हो जाए। और इस बार ही ये चांस है कि ये पूरा गायब हो जाएंगे। पूरी तरह से सफाया किया जाएगा इनका काफी हद तक। नाउ इसके अंदर दो तीन चीज आपने जो बोली सर, एक तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल फैक्टर है वो जो बच्चा जाता है अंदर मारने के लिए और मरने के लिए, उसके अंदर है सर। इनके लीडरशिप में कोई आइडियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ये बड़े बड़े विलास में रहते हैं, कतार के अंदर, टर्की के अंदर, प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं सर। पिछले 2 हफ्ते पहले ये टर्की में थे, उसके बाद ईरान गए, उससे पहले चाइना गए हुए थे। वो घूमते घामते रहते हैं, ये बड़े लग्जरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं। कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। वो जो जमीन पे वो पिसता है ना सर, वो है आइडियोलॉजिकल। एंड दैट इज द की टू। इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि साहब, आज जो आप बच्चे लेके इधर उधर भाग रहे हो, परसों रात तक तो आप पटाखे चला रहे थे उसी बच्चे के साथ। सो अभी आपने विक्टिम कार्ड तो खेला, ठीक है। वो लेफ्टीज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड में, क्योंकि इससे क्या हुआ है सर, इसका मेन आप देखिए, ये अटैक हुआ है। ये अटैक के बाद मेरे हिसाब से एक पीछे राउंड टेबल मीटिंग हुई है कि साहब ये तो हो गया, अब इसका करना क्या है, हाउ फार डू वी टेक दिस। इसराइलीज को गुस्सा तो चढ़ा हुआ है, देयर इज नो क्वेश्चन। बट देखिए, जो 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 बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना सर, द ग्लोबल डीप स्टेट, उनका कहना है कि अच्छा यार देखो, अभी आप यूक्रेन में तो कुछ कर पा रहे नहीं हो, हमने सोचा था इससे कुछ होगा, कुछ गेम होगा, कुछ हुआ नहीं आपका। तो फटीक है, लोग थक गए हैं, जेलेंस्की की शक्ल देख देख के थक गए हैं, इसको हटाओ यार। लेट्स इस पे कंसंट्रेट करते हैं। यहां पर वैसे भी देखो, अभी तुम लोग आईएमईसी बना रहे हो, इसमें फोकस रहेगा आगे। इस जगह को तुमको सीधा करना है, साफ सफाई करनी है, रेडिकलाइजेशन को यहां से थोड़ा दूर हटाना है। खत्म तो होगा नहीं सर, आइडियोलॉजी को मारना तो बड़ा मुश्किल है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1400 साल से ये लोग एक आइडियोलॉजी लेके चले जा रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किल दैट आइडियोलॉजी। बट साफ कर सकते हो आप, यू कैन क्लीन इट, यू कैन थ्रेटन इट टू अ पॉइंट कि वो पीछे हो जाए। यू कैन कट ऑफ इट्स सप्लाईज, यू कैन कट ऑफ इट्स वे ऑफ लिविंग, जो आप करने की कोशिश करते हो कश्मीर के अंदर भी। तो अभी क्या है सर, ग्लोबल ऑर्डर जो है आपका, वो आ रहा है शिफ्ट होके इंडियन ओशन की तरफ। अगर आप देखिए, पुराने जमाने में ग्लोबल ऑर्डर का जो एक इंडियन ओशन पे वो होता था, फोकस होता था। उसके बाद वो शिफ्ट हुआ अटलांटिक में, ठीक है जी। जब ये नेटो पेटो चेटो सारे आगे खड़े हो गए, फिर पैसिफिक में आया। जब चाइना का थ्रेट, एशिया पैसिफिक बोलते थे, जब चाइना का जो छोटा सा दौर था, मैं ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ सर, चाइना का दौर सिर्फ वो 5-10 साल 15 साल का था, छोटा सा दौर था उसका बेचारे का। वो एशिया पैसिफिक बना। अब वो एशिया पैसिफिक से हटके सर इंडो पैसिफिक आ रहा है, जिसका सेंट्रल पॉइंट क्या है सर, इंडियन ओशन। सारे वहां पर आना चाह रहे हैं आपके पास। तो एक इंडियन ओशन सेंट्रिक ऑर्डर निकल रहा है बाहर। उस ऑर्डर के अंदर एक कहीं पे यू हैव टू इंश्योर कि वो ऑर्डर का जो एक एक स्ट्रक्चर है, वो साउंड रहना चाहिए, और उसमें ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े थ्रेट्स नहीं आने चाहिए। इसके पीछे आप जाइए सर तालिबान के ऊपर, अमेरिकन ने क्यों हथियार छोड़े वहां पर। आज वही हथियार पाकिस्तानियों के पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी बिजी हैं सर, बैक टू बैक बिजी हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी तो न्यूक्लियर पटाखा पटाखा बॉम्ब नहीं है सर, पटाखा छोड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहां पर पाकिस्तानियों को हुक करके पकड़ा हुआ है। ईरान टुडे आज वो बोलता है यार मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। उसकी इतनी हालत खराब होगी इतने चक्कर में, इधर उधर देखता है यार कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये क्या हुआ। यूएई बोलता है साहब ऐसा है, आई फाइंड दिस अपॉलिंग। एंड अगर यूएई बोल रहा है सर, मैं ये बता दूं सऊदी अरेबिया बोल रहा है। लोग बोलते हैं इनके बीच में झगड़ा है, झगड़ा जुगड़ा कुछ नहीं है, इट इज कॉम्पिटिशन। और वो थोड़ा कौन बड़ा राजा है कौन छोटा राजा है और कुछ नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। थोड़ा पर्सनल ईगो है, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। बट ये लोग एक दूसरे से इधर उधर नहीं जाते। यूएई ने बोल दिया साहब आई एम अपॉल्ड। और मैं ये बोल रहा हूँ, बहरेन यार, ओमान, ओमान, इन इन ये जो
क्वाइट टाइप अरब मुल्क है, इनमें से एक आधा कोई स्टेटमेंट देगा, थोड़ा सा वो भी जोर से देगा कि भाई दोई स्टॉप इट। तो अगर आप दुनिया में देखिए सर, जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें रोग नेशंस निकल रहे हैं। अब ये रोग नेशंस कौन से? चाइना है, सबका प्यो, बड़ा बापू वो बोलता है भैया मैं तो सबसे बड़ा हूं, मेरे को तो सब रिस्पेक्ट करो, मेरा शी जिनपिंग जिंदाबाद। ठीक है, तो एक चाइना है। दूसरा है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में बैठा है वो एक पगलौट, कभी ना कभी रॉकेट मारता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, उल्टे काम करता रहता है। तीसरा बैठा है यहां पर ईरान। ईरान इज द इंचार्ज। अगर आप देख लीजिए सर, ये रीजनल इनके इनके बंदे हैं। चाइना तो इस जगह पे टेररिज्म करता है, नॉर्थ कोरिया उस जगह पे टेररिज्म करता है, ईरान इस जगह पे टेररिज्म करता है, और एक बच्चा और है सीरिया, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बचेगा नहीं। अगर वो इस तरफ ज्यादा जाएगा वो बचेगा नहीं। पाकिस्तान ने कोशिश करी इस तरफ जाने की, उसको इतने चटैक चटैक पड़े हैं, वो बेचारा बोलते हैं ना, वो पहाड़ी के एज में से वापस लेके आए हैं उसको। तो बोलता है ना यार ठीक है, जो भी है तुम करते रहो, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, कहाँ साइन करना है करा लूंगा, बट यार प्लीज लीव मी आउट ऑफ दिस। मेरे को चाहिए पैसे, मेरे को बंदे मार देंगे नहीं तो अपने। और एक है अर्डोगान, टर्की। टर्की में एक वो है सर, टर्की बोलता है यार जिस तरफ पानी बहेगा मैं उस तरफ जाऊंगा। वो बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक सा बंदा है, बड़ा ही, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ आगे। ये लोग सोच रहे हैं रशिया को लेके आए किसी तरह से, जो मसल बनेगा हमारा। बाकी तो यार चाइना फाइनेंशियल पावर है, ये टेररिस्ट सप्लायर है, वो न्यूक्लियर फायरर है। रशिया बनेगा एक रिसोर्सेज एंड दिस थिंग। रशिया इधर उधर देख रहा है, बोल रहा है यार ये गड़बड़ हो गई है ना, मैं नहीं खड़ा हो सकता इनके साथ। उसने बड़ा क्वाइट सा स्टेटमेंट दिया, बोल के नहीं यार वी एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू काम डाउन, डोंट डू दिस, atrocities on both the sides should not happen, ये वो, एंड ही इज बैक्ड ऑफ। रशिया और इसराइल के बड़े डीप रिलेशंस हैं सर, कोई अगर बोले ना वो अलग अलग हैं। सर मोसाद इस टाइम पे ऑन ग्राउंड है यूक्रेन के अंदर, ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल। लेकिन फिर भी रशिया और इसराइल की बातें चलती रहती हैं, क्योंकि मोसाद उस तरह भी बताता है अच्छा यार ये कर रहे हैं तो ये मत करना, तुम ये मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। दे प्ले बोथ द साइड्स वेरी क्लियरली, क्योंकि इसराइल को पता है सर उस रीजन में सर्वाइव करना है उसको, सबके साथ हुक मना के रखना है अपना अपना। नाउ इसराइल को क्यों चूज किया गया, और किसको करोगे सर? हु एल्स विल यू चूज, जहां पर यूएसए फंसेगा जाके? तो मेरे हिसाब से जो एक एक जो ये पार्स हैं, ये जो रोग नेशंस हैं, किस तरह से क्या किया वो बड़ी लंबी स्टोरी है। बट इन्होंने जो बैकिंग करी है हमास की, इसको वो आज तू कर 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। एंड बट लेट मी टेल यू, ये लोग बैंक कर रहे थे ग्लोबल लेफ्टिस्ट ऑर्डर पे। ठीक है, कि यार खून खान बहेगा और हम धर लेंगे इनको यहां पर ही। ह्यूमन राइट्स पे अमेरिका को ठोकते हैं आज पकड़ के। अगर आप पहले दिन की बात देखिए सर, जब तक इसराइल ने कुछ करा भी नहीं था तभी भी बोल रहे थे इसराइल इज कंडक्टिंग अट्रॉसिटीज। वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, उसके तो बंदे नहीं आए लड़ने के लिए यार अभी तक। उसने कुछ किया सर, पहली एयर रेड नहीं गई थी, पहली बोल रहे हैं ये तो अभी देखो इसराइली से भी ये कर रहे हैं वहां पर। है तो लेफ्टिस्ट की तरफ से मतलब प्रिंट आउट रेडी थे, वो एंटर दबाना था, सब तक रेडी, द इंटायर गेम वाज रेडी। बट हुआ क्या? हुआ ये, आपने दोबारा ऐसे बंदों को चूज करा जिनका अपर स्टोरी ना थोड़ा सा खाली है, थोड़ा नहीं एक्चुअली भाई नहीं। आपने जैसे बताया ना, वो आप बता रहे थे कि भाई उनका उनका वो तो करने ही है आए हैं। सर आपने और हमने उनका मांस का चार्टर पढ़ा है, इन लोगों ने थोड़ी पढ़ा है। ये तो अब वो गड़बड़ होगी ना, इन लोगों ने नहीं पढ़ा, वो दे डिड नॉट रियलाइज कितने हद तक जाएंगे। दे डिड नॉट रियलाइज ये क्या क्या, इनको लगा यार ठीक है वहां पर थोड़ी शूटिंग शूटिंग करके आ जाएंगे। हमारे देशों में वेस्ट में वैसे भी शूटिंग वोटिंग होती रहती है, कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं, 10-15 तो रोज इधर उधर टड़क जाते हैं कहीं ना कहीं। इट्स ऑल राइट, थोड़ा न्यूज न्याज बनेगा, खेल जाएंगे उसको, कोई बात नहीं। बट एक लार्जर मैसेज हम यूएसए को दे पाएंगे, कोई इतना टेंशन नहीं है। ये हो गया थोड़ा एक्सटेंड, बंदे मारे औरतों को, क्या ये वो, आई मीन टेरिबल थिंग्स दैट दे हैव डन।
दिस इज अ क्लियर मिसकैलकुलेशन. नाउ वेस्ट की तरफ से ये लोग देखते हैं, अच्छा यार इतना तो हो गया, बंदे तो मरे हैं, ठीक है, उंगलियां तो उठाएंगे मोसाद की, तो मोसाद बेटा तेरी तो अभी अगले 10 साल तक यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ नाउ. व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस? व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस, एक यार सबसे पहले तो यूक्रेन के अगेंस्ट में एक डिस्ट्रैक्शन खड़ा करो ताकि वहां से थोड़ी जान छूटे. ये बाइडन बेवकूफ वहां घुसा के बैठा हुआ है हमको, खुद तो हारेगा इलेक्शन, हमको भी मरवाएगा. तो यूक्रेन, अगर आप वेस्टर्न न्यूज़पेपर उठाओ, यूक्रेन का कहीं वो लास्ट पेज में ना एक लाइन लिखा होता है, वो यूक्रेन इज डूइंग दिस. तो वो थोड़ा भी साइडलाइन हो रहा है. सर यूक्रेन के लिए वेपन्स नहीं थे इनके पास. इसराइल का झगड़ा शुरू हुआ, 2 C-17 आके लैंड करके वेपन्स ऑफलोड कर दिए उन्होंने. B-52 बॉम्बर्स आ गए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का बैटल ग्रुप आ गया स्टेशन पे. यूक्रेन के लिए वेपन्स नहीं है उसके पास, वो बोलता नहीं नहीं खत्म हो गए हमारे. तो आप देख लीजिए सर कौन क्या है, विच इज द प्रायोरिटी फॉर देम. यूक्रेन इज जस्ट टू, थोड़ा वो नॉर्थ में उनको गेम खेलना था, वो गेम खत्म हो गया. अभी जिलेंस्की बेचारा कूद रहा है, ठीक है यार बच्चा इतना काम कर रहा है, कोई बात नहीं इसको दे दो यार थोड़ा सा और ठीक है, रशिया फंसा हुआ है, हमको इतना तंग नहीं कर रहा, रशिया भी बैठे रहने दो. सब कुछ तो ले ही रहे हैं हम लोग रशिया से, ऑयल तो ले रहे हैं, फर्टिलाइजर ले रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं. इफ यू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सर, जो इन लोगों ने करने की कोशिश करी है कि साहब ये जो नया ग्लोबल ऑर्डर इंडियन ओशन सेंट्रिक बनेगा, उस जगह को साफ सफाई करने की ये सबसे अच्छा तरीका है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान और इसराइल का झगड़ा होगा सर, ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट है वो, बीच में 3 देश आते हैं सर. So there are 3 countries in the middle. You can't fight Iran and Israel. It's very difficult. हो सकता है एक प्रॉक्सी जंग हो छोटी मोटी कहीं पे, विच इज हैपनिंग ऑलरेडी. सर सऊदी अरेबिया क्या है ना, देखिए सऊदी अरेबिया ने जो डील करी थी ईरान के साथ चाइना के अगेंस्ट, वो बोलते हैं वो भाई यूएसए भाग गया यहाँ से, ये हो गया वो हो गया. कहाँ है चाइना? सऊदी अरेबिया ने फोन करा चाइना को, भाई आ इसको रोक. सऊदी अरेबिया ने फोन करा बाइडन को, भाई साहब जरा कुछ करो यार इसको, ये क्या हो रहा है यहाँ पर. तो ये लोग जो बोलते थे ना, ओहो ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, चाइना हैज टेकन ओवर द मिडिल ईस्ट, ये वो कहाँ गया वो. दैट इंटायर नैरेटिव इज फ्लॉड. सऊदी ने देखा यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, मैं इससे 2 मिनट हाथ मिला लेता हूँ, अगर कल को कुछ झगड़ा झगड़ा इन लोगों का झगड़ा हो, मैं साइड में खड़ा होकर बोलूंगा भाई मैंने नहीं करा, डोंट टॉक टू मी अबाउट इट. मैं अपना बात करता हूँ अमेरिकन से साथ, मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आईएमएफ पे मैं साइन करूंगा, मेरे को पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, इसको 25 बिलियन जो चाहिए मैं दे दूंगा, इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो, सीधा करो ये जगह को, आई विल वर्क आफ्टर दैट. एंड वैसे भी आपको पता ही है नेगोशिएशन तो चल रही है अमेरिकन सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया. सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अंदर क्या है, वही चीजें जो मैं बता रहा हूं अभी, न्यूक्लियर कवर, ये वो सब कुछ. वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है ईरान कहीं ना कहीं ये बेवकूफी करेगा कुछ ना कुछ. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, ईरान को ये चीज आज इन्होंने टाइमिंग गलत करी है सर. दे हैव नॉट रियलाइज कि ये टाइम ठीक नहीं है इस चीज के लिए. तो अब जो ग्लोबल डीप स्टेट है वो बोलता है ठीक है यार अब तो ये फंस गया, इसको निचोड़ो पकड़ के. सो देखो ना, रबल गाजा, गाजा की तो बत्ती बंद कर देंगे लोग, खत्म हो गया एक्चुअली, लेट मी टेल यू इट इज डन. बिजली है नहीं वहां पर, पानी है नहीं, खाना है नहीं, और ये लोग इतना चूचू करते हैं गाजा गाजा गाजा. सर आधे गाजा वाले तो आके इसराइल में काम करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी सारी इसराइल से लेते हैं, पानी तुम यहां से लेते हो, बिजली यहां से लेते हो, खाना भी वो तुमको देते हैं इसराइलीज कि ये ले लो यार तुम खा लो अपने आप. टायर पंचर कराने के लिए यहाँ पर इसराइल में आते हैं लोग, इतनी बुरी हालत है इनकी वहां पर. व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ गाजा? ये सब इट इज जस्ट अ गेम दैट दीज इरानियंस एंड द रोग स्टेट्स जो हैं, दे आर ट्राइंग टू प्ले टू गेट यूएसए इन्वॉल्व समवेयर एल्स, ताकि यार हमारे ऊपर से थोड़ा फोकस हटे. और रशिया तो देखता है ठीक है यार मेरे से थोड़ा फोकस हट जाता है, हाँ हाँ करो करो करो, नो प्रॉब्लम, डू इट. मैं नहीं इन्वॉल्व हो रहा इसके अंदर, लेकिन तुम लोग करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अपना यूक्रेन को संभाल लूं, वो काफी है मेरे लिए. मेरा तेल तूल हर जगह जा रहा है यार, मेरे को और पंखे पुंखे करने नहीं तो मेरे पे और सैंक्शन लगेंगे आके. यू गाइस डू.